श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि कलयुग आगमन के समय क्या क्या घटित हुआ, जिससे पता चला कि कलयुग आ गया है। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने जो कहा था वह समय आ रहा है। ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में अधर्म बढ़ रहा है। मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंदमय नहीं दिखता है। सियार और कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं। तुझे मैं और क्या कहूँ। मैं कल घूमने गया था। एक लोहार के पास एक वस्तु देखी। मैंने पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा कि यह तो ताला है। लोगों के घरों से चोरी होने लगी है, सो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है। एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा कि मैंने तो मकान तुम्हें बेच दिया था, सो उसमें से जो कुछ भी मिला वह सब तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा कि उस संपत्ति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी, लेकिन कल वे दोनों मेरे पास आए थे और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे और अपने साथ एक एक वकील भी लाए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कली नहीं जा सकता। अर्जुन जब तक आया नहीं था और भीमसेन तथा धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे, इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तुम्हारा तेज कहाँ गया। अर्जुन, तूने द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार के बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहें तो यजमान के पुण्य का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में, तो उसने कहा, आपका पुण्य। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आँख और मन से अधिक पाप करता है। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक न देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माता जी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ। मेरे लिए परस्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि परस्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता, फिर भी वे आज निस्तेज क्यों है। मुझे तो यह लक्षण कलयुग के लगते हैं। अब अर्जुन ने कृष्ण कृपा का स्मरण करके उन्हें उत्तर दिया। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंतकाल में साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो फिर मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया, आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ मैं आज द्वारिका से लौट रहा था तो रास्ते में काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारिकाधीश की ही थी और उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाक्षागृह दहन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की थी। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा था। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। कई महाराजा मत्स्य वेद ना कर सके थे। कर्ण ने सोचा कि मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया तो मेरा अर्जुन रह जाएगा और द्रौपदी कर्ण की हो जाएगी। ऐसा सोचकर ही श्री कृष्ण ने सभा में कर्ण का अपमान करवाया। कृष्ण ने एक दासी को द्रौपदी के पास भेजा। द्रौपदी ने हीन जाति के कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। मुझ में तो हिम्मत ही न थी, किंतु मुझ पर भगवान की कृपा दृष्टि थी, जिससे मुझ में शक्ति संचार हुआ और मैं उस दिन मत्स्य वेद कर सका।
लाक्षागृह की आग में पांडव जलकर मर गए हैं, ऐसा मानकर दुर्योधन ने तो उनका श्राद्ध भी कर दिया था। संसार में मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिसे द्रौपदी मिलती है उसका सारथी भगवान को होना पड़ता है। द्रौपदी कृष्ण भक्ति का ही नाम है। मन को जब तक न मारोगे कृष्ण भक्ति प्राप्त न होगी। मन को जो प्रिय है वह मत करो। मन की इच्छा के वश नहीं होगे तो धीरे धीरे वह अंकुश में आता जाएगा। बड़े भैया द्रौपदी से भी कितना स्नेह था। द्रौपदी के केश पकड़कर दुष्ट जन उसे सभा में खींच लाए। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी कृष्ण के चरणों में जा गिरी। उन्होंने सभा में ही प्रतिज्ञा की कि इस अपमान का बदला मैं लूँगा। और कृष्ण ने उन दुष्टों की ऐसी दशा की कि उनकी पत्नियां विधवा बनी और उन्हें अपने केश स्वयं ही छोड़ने पड़े। बड़े भैया याद करो वह प्रसंग कि जब हमारा नाश करने के लिए कपट करके दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था। बाजी की एक ही पत्ते से अक्षय पात्र भर के कृष्ण ने हमें उस संकट से बचाया था। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव मध्याह्न काल में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अक्षय पात्र संकल्पानुसार भोजन देता है। पांडव तो ऐसे भक्त हैं कि विपदावस्था में भी ईश्वर की कृपा का ही दर्शन और अनुभव करते हैं। आज द्रौपदी भोजन कर चुकी है, सो अक्षय पात्र से कुछ भी मिलने की संभावना थी नहीं। फिर भी युधिष्ठिर जी ने दुर्वासा से कहा कि बड़ी कृपा हुई हम पर कि आपने हमारा आंगन पावन किया। आप सब गंगा स्नान कर लें, तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। धर्मराज का धैर्य तो देखो कि घर में अन्न का एक कण भी नहीं, फिर भी उन्होंने 10,000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। युधिष्ठिर को विश्वास है कि मैंने आज तक कभी अपने धर्म की उपेक्षा नहीं की। इससे धर्म स्वरूप प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। तो जीव जब तक प्रभु को प्रेम से घबराकर पुकारता नहीं है तब तक कुछ नहीं होता। जीव संकटावस्था में प्रभु को पुकारता है। द्रौपदी ने दुख से कातर होकर घबरा कर प्रभु को पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर परमात्मा ने उसकी सहायता करने के लिए दौड़ लगाई और तुरंत उसके पास पहुंच गए। भक्त जब हृदय पूर्वक कीर्तन करता है तो भगवान का सिंहासन भी डोलने लगता है। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उत्थान का समय हो रहा था। रुक्मणी जी थाल में मेवा लेकर आई थी और एक और रुक्मणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी और भोग के बाद जाने को कहती थी, तो दूसरी ओर द्रौपदी आर्तनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। तो भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन मैं वहीं कर लूँगा। भगवान ने द्रौपदी से कहा कि देख मैं आ गया हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हम तो लूट गए हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। आप मजाक ना करें, 10,000 संतों को भोजन कराना है, इसीलिए मैंने आपको पुकारा है। आप अपनी व्यवस्था करके हमारी लाज रखें तो मेरी तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान कहते हैं कि संतों को भोजन का प्रबंध तो बाद में होता रहेगा, पहले मेरे खाने के लिए कुछ तो ला। तू अपने भोजन से पहले मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ रख लेती है, सो आज जो भी तूने रख छोड़ा है वह मुझे दे। द्रौपदी कहती है कि नाथ, आज तो मैं भूल गई, सो आपके लिए भी कुछ भी नहीं रखा है। भगवान ने कहा कि वह अपना अक्षय पात्र मुझे दिखाओ, शायद मेरे लिए उसमें कुछ हो। द्रौपदी ने प्रभु के हाथ में अक्षय पात्र रख दिया। उन्होंने देखा कि सब्जी का एक पत्ता उसमें रह गया था। वैसे तो अक्षय पात्र में वह पत्ता कहाँ से आ सकता था, किंतु भगवान ने प्रेम प्रयोग से पत्ता उत्पन्न कर लिया। उन्होंने उस पत्ते का प्राशन किया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है तो उन्हें तृप्ति हो जाती है। अंतर्यामी रूप से वे सभी जीवों में व्याप्त हैं, अतः उनकी जब तृप्ति होती है तो सभी जीव भी तृप्त होते हैं। परमात्मा को हजारों बार मनाओ, तब कहीं किसी दिन वे भोग लगाते हैं। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, किसी दिन कुछ भी वे ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। परमात्मा को अल्प मात्रा में भी भोजन कराओगे तो सारे जगत को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि आज जगत के सभी जीव तृप्त हो गए,
भगवान दुर्वासा और अन्य 10,000 संत सभी तृप्त हो गए। युधिष्ठिर ने जाते हुए ब्राह्मणों को रोकने की आज्ञा दी। भीम संतों को बुलाने गया तो वहाँ भी तृप्ति की डकार ले रहे थे। वे भोजन करने के लिए आने का नाम ही नहीं लेते थे। दुर्वासा ने सोचा कि यह काम कृष्ण का ही हो सकता है। उन्होंने भीम से पूछा कि कहीं द्वारिका से कृष्ण तो नहीं आए हैं ना? भीम ने कहा कि वे तो कभी के आए हैं और द्रौपदी से बातचीत कर रहे हैं। वे तो कहते हैं कि दुर्वासा तो मेरे गुरु हैं, सो मैं उनको आज प्रेम से भोजन कराना चाहता हूँ। दुर्वासा ने कहा कि कृष्ण मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मैं उनका गुरु नहीं हूँ। अब मुझे भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा संयम, सदाचार, धर्म पालन, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम देखकर मुझे बिना भोजन किए ही तृप्ति हो गई है। मैं संतुष्ट हूँ। दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय होगी और कौरवों का विनाश होगा। बड़े भैया, सेवा दुर्योधन ने की और आशीर्वाद आपको मिला। तो जीव और ईश्वर का भेद आभास मात्र है और तत्व तो एक ही है। तो इस अध्याय में हमने यही जाना कि प्रभु की भक्ति, प्रभु से प्रेम ही जीवन को तृप्त करता है, हर जीव को तृप्त करता है। प्रभु को मन से पुकारो तो प्रभु अवश्य आते हैं। तो इस पाठ को यहीं विराम देंगे और आगे हम कल अगला अध्याय पढ़ेंगे। श्री कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।